हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स कल 8 दिसंबर सोमवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कहां पर हमें बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। सब कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैंने जो एनालिसिस किया था पिछले वाले वीडियो में उसका देख लेते हैं। मैंने आपको क्लियरली बोला था कि यदि मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होने के बाद में यहाँ से रैली कर सकता है और 26,200 तक जा सकता है। फिर ये सप्लाई जोन बताया था, सप्लाई जोन से फिर फॉल हो सकता है। निफ्टी का व्यू पॉइंट बताया था, बैंक निफ्टी का बताया था, सेंसेक्स का बताया था पिछले वाले वीडियो में। और मैंने इसका टेलीग्राम पर भी पुट किया था। ये देख लीजिए, मार्केट ओपन होने से पहले ही मैंने पुट कर दिया था यहाँ पर 8:35 पर निफ्टी में क्या सिनेरियो हो सकता है। सेम सिनेरियो देख लीजिए, मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में क्या होता है, देखिए सप्लाई जोन पर जाकर के नीचे आता है और फिर वापस जाता है, यानी सप्लाई जोन पर ही प्राइस रहती है। मेरा व्यू पॉइंट था कि 26,200 तक मार्केट जा सकता है। अभी तक आपने यदि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर लिंक मिल जाएगी, आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए दोस्तों, कल के लिए देख लेते हैं क्या हो सकता है। निफ्टी में देखिए, जो प्राइस है, प्राइस की क्लोजिंग आई है 26,186 पर। ये 26,176 नहीं, यहाँ पर देखा करो 26,186 पर निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है कल। तो अब क्या हो सकता है, यदि मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, यदि मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है तो क्या सिचुएशन होगी। देखिए, मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है यहाँ पर कहीं, और यदि ये जो सप्लाई जोन है, इसकी जो डिजिटल लाइन है यहाँ पर हर्ट करके ब्रेकआउट देता है, यहाँ पर हर्ट करके ब्रेकआउट देता है, तो फिर हम यहाँ से लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। हर्ट करके ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। ये तो सिनेरियो हुआ यदि मार्केट बुलिश है तो। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होने के बाद में हमें ऐसा सिचुएशन नहीं मिलता है, इसका जो सप्लाई जोन है इसका ब्रेकआउट नहीं होता है और यहाँ पर कहीं हमें बियरिश साइन मिलता है, बियरिश साइन यानी या तो इंगल्फ हो या फिर कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो। जैसे मान लीजिए ऐसी कोई ट्रेंड लाइन बन जाती है, ऐसी कोई ट्रेंड लाइन बन जाती है और उसका ब्रेकआउट होता है, ब्रेक डाउन होता है एक रेड कैंडल के साथ, तो फिर हम यहाँ से शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। या फिर ऐसा भी हमें सिचुएशन नहीं मिलता है तो मोमेंटम में हम इनसाइड कैंडल से शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। कहां तक, 26,050, 26,025 तक, क्योंकि नीचे डिमांड जोन बना हुआ है, फिर यहाँ से प्राइस रैली करने के चांसेस है। ये सिचुएशन है यदि मार्केट क्या होता है, फ्लैट ओपन होता है तो उस सिचुएशन में। अब यदि मार्केट गैप अप होता है तो हम क्या करेंगे। यदि मार्केट गैप अप होता है तो फिर हम हमारा क्या सिनेरियो होगा। देखिए, मार्केट गैप अप हो रहा है, मान लीजिए 50 60 60 70 पॉइंट से ज्यादा गैप अप हो रहा है, तो फिर हम जो फर्स्ट 10 मिनट या 15 मिनट की जो बेयरिश कैंडल बनती है, बेयरिश कैंडल होनी चाहिए रेड कैंडल, तो उसका जो लो ब्रेक होगा तो वहां से हम शॉर्ट ट्रेड देखेंगे। और ये जो प्रीवियस डे की जो रेंज है, प्रीवियस डे की सेकेंड हाफ की जो ये रेंज है, यहाँ से फिर सपोर्ट लेकर के प्राइस रैली कर सकती है, यानी यहाँ तक हम शॉर्ट ट्रेड देखेंगे यदि गैप अप होकर के ऐसा सिनेरियो होता है। या फिर मार्केट क्या होता है, गैप अप होकर के यहीं पर सस्टेन करता है, गैप अप होने के बाद में सस्टेन करता है तो इनसाइड कैंडल से हम लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं मोमेंटम में। ये हो गया गैप अप वाला सिनेरियो। अब मान लीजिए मार्केट गैप डाउन हो रहा है, मार्केट गैप डाउन हो रहा है, तो फिर हमें जो ये डिमांड जोन बना हुआ है, इस डिमांड जोन से या तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पर हम लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं या फिर बुलिश सिग्नल पर लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं, या फिर ऐसा मोमेंटम हो तो मोमेंटम में हम इनसाइड कैंडल से लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। ये तो था निफ्टी का सिनेरियो। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन हो सकती है और वहां कहां पर हमें बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और 15 मिनट का मैंने यहाँ पर ओपन किया। बैंक निफ्टी का भी हमारा परसों जो लास्ट ट्रेडिंग डे का जो सिनेरियो था वो सेम ही था और वैसा ही हुआ है। अब कल क्या हो सकता है, सोमवार को क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में, यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, बैंक निफ्टी में यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है तो यहाँ से हम यदि इनसाइड कैंडल मिलता है तो लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। कहां तक, 16,000 तक, कहां तक, 16,000 तक। और यहाँ पर फिर हमें कोई बेयरिश साइन मिलता है, बेयरिश साइन मतलब या तो इंगल्फ हो या फिर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो, तो यहाँ से शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। कहां तक, जो ये प्रीवियस डे का सेकेंड हाफ है इस रेंज तक, क्योंकि यहाँ से प्राइस फिर क्या ले सकती है, सपोर्ट लेकर के फिर रैली कर सकती है। तो शॉर्ट ट्रेड देखेंगे तो 16,000 से हम कहां पर देखेंगे,
59,800 तक, यहाँ तक शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। यदि मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है और यहाँ से उड़ता हुआ जा रहा है तो मोमेंटम में इनसाइड कैंडल से हम क्या देख सकते हैं, लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है और ये सिचुएशन नहीं होती, यहाँ से पहले नीचे आ सकता है, नीचे आता है तो 59,500 से सपोर्ट लेकर के फिर यहाँ से रैली कर सकता है, तो उस सिचुएशन में भी हम इनसाइड कैंडल से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं या एफटीएफ से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। अब यदि मार्केट गैप डाउन हो रहा, अब मार्केट यहाँ कहीं पर गैप डाउन हो रहा है तो हम फिर वेट करेंगे, जो ये 75 मिनट का डिमांड जोन बना हुआ है, डेली का डिमांड जोन बना हुआ है, यहाँ से फिर हमें बुलिश साइन मिले तो फिर हम यहाँ से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। ये हो गया गैप डाउन की सिचुएशन में। अब अगर गैप अप हो रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, देखिए गैप अप होता है तो भी हमारा यही सिचुएशन रहेगा, ये जो सप्लाई जोन है इससे हम शॉर्ट ट्रेड एक्सेप्ट करेंगे। इससे ज्यादा भी यदि गैप अप हो रहा है तो वही 10 मिनट या 15 मिनट की जो कैंडल बनती है फर्स्ट, उसके लो ब्रेक होने पर हम यहाँ से शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। यदि सप्लाई जोन के बियॉन्ड गैप अप हो रहा है और सप्लाई जोन में हो रहा है तो हम फिर यहाँ से बेयरिश साइन मिलने पर शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। ये था बैंक निफ्टी का। अब हम सेंसेक्स का देख लेते हैं कि सेंसेक्स में कल क्या हो सकता है। तो सेंसेक्स, ये 15 मिनट का सेंसेक्स का चार्ट है। तो सेंसेक्स और निफ्टी का चार्ट अधिकतर मोस्टली क्या होता है, सेम ही चलता है। सेंसेक्स और निफ्टी का चार्ट मोस्टली सेम ही चलता है। तो सेंसेक्स में भी हमारा यही व्यू पॉइंट होगा कि फ्लैट ओपन होने के बाद में यदि हर्ट करके इस सप्लाई जोन का ब्रेकआउट होता है, हर्ट करके इस सप्लाई जोन का ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। या फिर हमें यहाँ पर कोई बियरिश साइन मिलता है, किसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलता है तो फिर हम यहाँ से शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं, या फिर मोमेंटम में इनसाइड कैंडल से शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। कहां तक, ये जो डिमांड जोन बना हुआ है 85.2 8500 तक। ये हो गया फ्लैट ओपन होने की सिचुएशन में। अब अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो हम क्या करेंगे, गैप डाउन ओपन होता है मार्केट तो हम वेट करेंगे कि डिमांड जोन पर प्राइस आए और फिर डिमांड जोन से हमें कोई लॉन्ग ट्रेड मिले, बुलिश साइन मिले तो हम यहाँ से लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। ये हो गया गैप डाउन की सिचुएशन में। अब अगर मार्केट कहां पर हो रहा है, गैप अप हो रहा है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, देखिए मार्केट गैप अप हो रहा है तो अब उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यदि ज्यादा गैप अप होता है, 100 पॉइंट से ज्यादा गैप अप हो रहा है तो फर्स्ट 10 मिनट या 15 मिनट की जो बियरिश कैंडल बनती है उसके लो पर हम शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। जो लास्ट डे की रेंज है वहां से मार्केट फिर सपोर्ट ले सकता है, यहाँ से फिर मार्केट सपोर्ट ले सकता है, तो हम 85,800 तक फिर शॉर्ट ट्रेड देख सकते हैं। या फिर यहीं से मार्केट बियरिश साइन नहीं मिल रहा है हमें और ये सिचुएशन हो रही है तो फिर हम इनसाइड कैंडल से, मोमेंटम में इनसाइड कैंडल से लॉन्ग ट्रेड देख सकते हैं। ये था हमारा सेंसेक्स का, यदि फ्लैट ओपन हो रहा है, गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों का मैंने आपको लॉजिक के साथ बताया है। आप भी अपने चार्ट पर जो ये एरिया है इनको मार्क कर ले और जो लाइव मार्केट है उसमें अपने ट्रेडिंग जर्नी को सही तरीके से करें। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे, आपकी लर्निंग और अर्निंग कंटिन्यू रहे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।